Hello student, welcome back to our online classes. As you know, this is Nitu Saxena, your English teacher. And student, today I am going to start the new poem from your Honey Skull book, Where Do All the Teachers Go? So let's start reading. Student, for a little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think that his or her teacher is an ordinary person. It is difficult for a small child to accept that the teacher is also any common man or woman living around him. And the child wonders and questions if teachers also behave like others people, if they also do all the work or things other people do, like do they live in houses, etc. So let's start reading. Where do all the teachers go? Which is the difficulty of a little child. Okay. Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? Do they live in houses? And do they wash their socks? Student, बच्चा कह रहा है कि जो 4 बजते ही सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। 4 बजते ही माने जैसे स्कूल ओवर होता है, बहुत जगह 4 बजे स्कूल छुट्टी होती है स्कूल की, तो छुट्टी होते ही सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो हमारी तरह अपने अपने घर को चले जाते हैं। डू दे वॉश देयर सॉक्स, मीन्स वो क्या करते हैं, सॉक्स, यहाँ पे सॉक्स वॉश करने का मतलब है रूटीन वर्क। जिस तरह से रूटीन वर्क होता है नॉर्मल लोगों का, वैसे ही क्या वो लोग भी रूटीन वर्क करते हैं डेली, जैसे हम लोग अपने सॉक्स धोते हैं एसेट्रा। इस तरह से क्या टीचर्स भी हमारे करते हैं। एंड दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवीज एंड डू दे पिक देयर नोज द सेम एज यू एंड मी, और क्या वे भी हमारी तरह नॉर्मल ही कपड़े पहनते हैं, जैसे हम लोग टी शर्ट पजामा पहनते हैं इस तरह से वो भी पहनते हैं। क्या वो भी हमारी तरह टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। स्टूडेंट, ये जो छोटे से बच्चे की बात है, तो छोटे से बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने नोज को पिक करते रहते हैं, फिंगर करते रहते हैं, नोज में डालते रहते हैं। इस तरह से वो भी सोच रहा है क्या हमारे टीचर्स भी ऐसे करते होंगे। Do they live with their other people? Have they moms and moms, and were they ever children, and were they ever bad? अब वो ये भी सोच रहा है कि जो हमारे टीचर्स हैं क्या उनके भी माता पिता होंगे, क्या वो भी अपने माता पिता अपने पेरेंट्स के साथ रहते होंगे, और क्या वो भी कभी बच्चे रहे होंगे, या फिर ऐसे ही थे, क्या वो भी हमारी तरह गंदी बातें करते थे, गंदी हरकतें यानी शैतानियाँ, या फिर कुछ भी गलत काम करते होंगे, ऐसा कभी हुआ होगा। ये सारी बातें उस बच्चे के दिमाग में चल रही हैं। Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Means वो ये सोचते हैं कि क्या हमेशा वो सही स्पेलिंग लिखते रहते होंगे, जैसे हमसे मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग लिखने में, क्या उनसे भी ऐसा हुआ होगा, क्या कोई गलत शब्द लिख देते होंगे या और गलतियां भी करते होंगे जस्ट लाइक अस। एंड उन्हें भी फिर उस मिस्टेक्स की पनिशमेंट मिलती होगी, उन्हें भी उनकी टीचर्स हमारी जैसे कॉर्नर में खड़ा कर देती होंगी जब वो क्या करते होंगे कि किसी की बैग से चॉकलेट वगैरह चुरा लेते होंगे, तो उनको ऐसा पनिशमेंट मिलता होगा क्या। डिड दे एवर लूज देयर होम बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ब्रेन्स? डिड दे स्क्रैपिंग ऑल द डेस्कटॉप? मीन्स अब वो कहता है कि जिस तरह से हम लोगों से भी कभी कभी हो जाता है, हमारी चीज़ें खो जाती हैं, हमारी बुक्स खो जाती हैं, या फिर हम जो प्रार्थना बुक्स होती हैं उन्हें खो देते हैं, इस तरह से वो भी खो देते होंगे अपनी बुक्स। एंड वो भी हमारी तरह खाने को, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बच्चों की होता है ना आदत, नहीं हरी सब्जी नहीं खानी है, या फिर आधा अधूरा खाना छोड़ देते हैं, इस तरह से क्या वो भी ऐसे करते होंगे। यहाँ पे जो ग्रीन से मतलब है हरी सब्जियाँ छोड़ देना। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? क्या वो भी हमारी तरह डेस्कटॉप पे, नहीं मीन्स जिस डेस्क पे आप, जैसे आप लोग भी तो क्या करते हो, अपनी जो टेबल होती है, आपकी डेस्क होती है,
उस पर क्या करते हो, कभी कंपास से या कभी पेंसिल से या कभी कभी तो ग्लू से भी आप लोग व्हाइटनर से भी कुछ उल्टा सीधा लिख देते हो, लाइनें खींच देते हो। क्या इस तरह से वो टीचर्स भी करते होंगे? याद आ रहा है ना, करते हो ना आप लोग भी ऐसे ही। यस, बिल्कुल वैसे ही वो बच्चा सोच रहा है कि क्या हमारे टीचर्स भी कभी ऐसे रहे होंगे, वो भी इस तरह की हरकतें करते होंगे। Student, to overcome his curiosity, the child decided to follow or spice his teacher on his way home after school. Once he is clear about everything, he would also like to compose or write a poem about it and think that the teacher would read the poem to his student. मीन्स बच्चा क्या चाहता है, बच्चा बिल्कुल उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है, उस बात को जानने की इतनी उत्सुकता है कि टीचर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो सोचता है कि किसी दिन उस बात उन सबको जानने के लिए वो उन टीचर्स के घर पे चुपचाप से घर पे जाएगा और वो सारी उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करेगा कि वो क्या करते हैं कैसे करते हैं, और फिर उस सबको मिला करके एक पोएम बनाएगा उनके लिए, किसके लिए, टीचर्स के रूटीन पे। और फिर वो उसका मन ये है कि उस पोएम को वो टीचर सारे स्टूडेंट्स के सामने सुने, मतलब मैं उसे पढूं और सारे टीचर्स उसको सुने और बच्चे भी उसे सुने। तो ये इस बच्चे की क्या है, एक क्यूरियोसिटी है उसका, उसकी एक इच्छा, उसकी एक विश है कि वो अपने टीचर्स के बारे में सारी बातें जानना चाहता है, वो कैसे हैं, क्या है, वो आम आदमी है या फिर कैसे है, वो सब कुछ जानना चाहता है। सो स्टूडेंट, दैट इज द ऑल अबाउट where do all the teachers go. I hope you like this poem. Now you have to do one thing. You have to write this poem on your notebook and also write its word meaning and question answer from the PDF which I will send you. Okay, so thanks for watching. Stay home, stay safe.